हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं फिर से लाइव आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आज भी कुछ बातें हैं जो कि आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक समय था जब माँ बाप बोलते थे कि हम लोग बहुत गरीबी के दौर से गुजरे हैं, तो सुनते थे तो कहीं ना कहीं बुरा लगता था। और एक आज भी ये समय है जो आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि गरीबी क्या है। आखिरकार ये दौर कब ख़त्म होगा। कल एक बहुत ही अच्छा दिन था। कह सकते हैं कि सबको बोलने का एक अधिकार, एक अच्छे कपड़े, एक अच्छे जगह, एक अच्छे बेहतर से बेहतर कुछ अच्छा क्रिएटिविटी लाने का कि दिन था। तो कल एक ऐसा कि जो अभी के समय में ये सरकार बना हुआ है, जो कि समझ लीजिए कहने से भी कभी बात लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये अनोखा दिन होता है, स्वतंत्र दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो। ये एक ऐसा दिन है जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सभी के घरों में, स्कूल में, कोचिंग में, दफ्तर में देखा जाता है। और ये जो सरकार है, ये अपना ही एक अलग ही प्रकार के हैं। कह सकते हैं कि ये सरकार इतना नीच हो गया है कि जो हमारा देश का जो झंडा है उसे भी महत्व नहीं देते हैं। इससे नीच सरकार अभी तक मैंने तो नहीं देखा। और आप लोग देखें तो बताइएगा। इन्होंने अपने कार्यालय में ये अपना ही लहर का झंडा कि अपना सरकार का झंडा लहरा रहे थे। तो जब झंडा अपने सरकार का लहरा रहे हैं तो राष्ट्रगान भी अपने ही सरकार का गाइए। ये राष्ट्रगान क्यों आप गा रहे हैं? अपना सरकार का गाना बनवाइए, उसको गाइए। और कल कह सकते हैं ये भारत का एक सबसे देखा जाए तो गंदा दिन भी रहा कल का। देश के प्रधानमंत्री स्पीच देते हुए उनको खुद भी नहीं पता चला कि उनको क्या बोलना है। वो बोलते बोलते अचानक ही क्या ऐसा उनके अंदर दिख गया या अनुभव किए जो कि वो नंबर नहीं बोल पाए जो कि बोलना चाह रहे थे। तो बताइए, ये दौर इतना गंभीर हो चुका है
कि सरकार ठीक से बोल नहीं पा रहा, तो फिर भी लोग, कई लोगों के ज़बान से यही अभी आ रहा है कि भैया मोदी है। उम्र के हिसाब से क्या लगता है आपको कि अभी ये सरकार को रहना चाहिए या नहीं? हमारा विचार तो यही है कि अभी इलेक्शन से पहले 2 साल बचे हुए, जो ये सरकार कहते हैं कि हमारे से बेहतर कोई नहीं, मेरे सामने का टक्कर कोई नहीं है, तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ अभी आपके 2 साल बचे हुए, आप ये 2 साल आपके सामने वाले पार्टी को देकर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके टक्कर में है या नहीं। भैया आप ये जो माहौल बना दिए है ना, शुक्र मनाइए लोगों का कि आपको इतना सम्मान मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्रधानमंत्री होते तो इतना सम्मान मिल पाता, और वो भी अभी के समय में। ये समय इतना ख़राब चल रहा है कि लोग क्या ही बोलने में भी मतलब हिचक रहे हैं। मोदी जी कहते हैं स्वाभिमान बनने के लिए, क्या बने? अब हम जाते हैं कहीं काम ढूंढने के लिए, काम मिल गया, काम किया, कहीं किसी तरह का बाधा आया, काम छोड़ना पड़ा। फिर हम आते हैं अपने रोज़गार, सोचते हैं अपना रोज़गार करें तो कुछ आमदनी हो जाए, कुछ पैसा कमा ले। अब बताइए, यह महंगाई इस कदर है कि चाह कर भी कोई अपना रोज़गार नहीं कर पा रहा। क्यों? अब बताइए। हम लोग देख सकते हैं, ये अभी हमारा शॉप है, तो अभी जीएसटी इस प्रकार बढ़ गया है कि दुकानदार भी अब ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या रोज़गार करे। ये देखिए, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए, ये है कोल्ड ड्रिंक का जीएसटी बिल, देख रहे हैं 71, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, देख सकते हैं इस कदर से जीएसटी। मतलब इतना प्रोडक्ट मंगाया, कितना प्रोडक्ट है, 11 आइटम है और 11 आइटम का जीएसटी है 928। अब बताइए, 928 रुपये ये जीएसटी में जा रहा है, तो दुकानदार का मार्जिन क्या हुआ? दुकानदार का तो मार्जिन इसमें जीएसटी में चला गया। अब यहाँ पर दुकानदार को 10%, 20% दिया जाता है, तो 10% में ये जो है आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र, इसका खर्चा चलाना है, तो ये खर्चा कहाँ से होगा? अब हम जैसे कि कोई भी ठंडा हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, मान के चलिए अगर हम 700 लिए और उसको पूरा सेल कर दिए हैं, तो उस पर प्रॉफिट जो आया हमारा, किसी में 50 आया, किसी में 60 आया, किसी में 70 आया, किसी में 80 आया, इस तरीके से प्रॉफिट होता है। अब बताइए, इतना पूंजी लगाने पे अब 50 रुपया है, 60 रुपया है, तो क्या कमाएगा दुकानदार? ये जीएसटी
मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जीएसटी उन हाई क्लास लोगों के लिए है जो उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए है। अब हमारे जैसे या आपके जैसे लोगों के लिए ये जीएसटी का कोई महत्व ही नहीं है। समझिए एक तरह से आपको खुद से जो एक होता है कि चलो अब हम खुद का रोज़गार करें, तो वो भी टूट जाता है। इंसान क्या रोज़गार करेगा? तो इतना मतलब सरकार का तानाशाही बढ़ चुका है। अभी हम कोई सामान लाते हैं सस्ते दामों में और उसको सस्ते दाम में ही बेचते हैं, तो वो सामान जल्द बिक जाता है। अब यही सामान हम महंगे दाम में लाते हैं और उसको बेचते हैं, तो वही सामान 1 सप्ताह या 2 सप्ताह इतना समय लगता है। तो आमदनी हमारा इतना से इतना गिर चुका है कि लोगों को दुकान चलाने में भी संकट आ रहा है। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, क्या आत्मनिर्भर हम लोग बन पाएंगे? तो हमारा कोशिश तो यही है कि सरकार को जितना जल्द से जल्द हटाने का कोशिश करें और इनका जितना भी ये कानून नियम और जो संविधान जो बनाए हैं, इनका सारा का सारा रद्द किया जाए। क्योंकि इनका किसी भी जीएसटी हो चाहे जो कुछ भी हो, किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ही घटिया सोच का ये सरकार है और लोगों को भी घटिया सोच दे रहे हैं। कल इतना पावन, इतना महत्वपूर्ण दिन होने पे लोगों को मतलब इतना भी अकल नहीं है, खास करके प्रधानमंत्री जी को। उनके अगल बगल में हजारों लाखों लोग, उनमें से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि उनके विरोध में लोग क्या कर रहे हैं। अब बताइए, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये सब सुनेंगे तो उनका सोच कहाँ जाएगा? ये तो उन छोटे बच्चे को भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे कम से कम कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम इतना कह देते कि हाँ, कुछ भी नहीं कहना है तो कम से कम जो इस दिन को जो महत्वपूर्ण बनाए, जिनके कारण आज हम लोग आज़ाद हैं, कम से कम उन्हीं का चर्चा कर देते तो कल का ये दिन सफल हो जाता। मगर मोदी जी कल का भी दिन बर्बाद करते हैं और उन बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। आप लोग से यही गुजारिश है, ये मोदी जी का फिनिश